हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे भी बढ़िया हैं। गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू वीडियो में। तो भाई बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं। क्या हुआ? क्या करेगा इसका? खा लेना, गिराना मत। तो भाई बच्चों की जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और इस वजह से बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, तो बच्चे भी घर पे ही हैं। और भाई वैसे तो आज डेली रूटीन व्लॉग आने वाला था, लेकिन एक वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जो कि ज़रूरी है। बहुत सी बहनें हैं जो कि मेरे केस से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछती रहती है। अभी कल ही एक कमेंट आया हुआ था कि दीदी आपने कौन सा केस डाला है, ज़रूर बताना। तो भाई वो भी बताऊंगी, लेकिन आज एक वीडियो और एक एग्जाम्पल क्या, जिसको आप सब जानते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो जी मैंने केस डाला हुआ है, एक तो डीवी का डाला हुआ है। ठीक है, डीवी का जो डाला हुआ है मैंने वो अभी तक थाने में ही पड़ा है, नजफगढ़ के थाने में ही पड़ा है वो फाइल मेरी। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। भाई मैंने केस के पर्पज से नहीं डाला था कि भाई मैं तो केस लड़ूंगी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैंने शुरुआती दिनों में ये चीज़ें नहीं सोची थी। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं शुरू में ही केस डालती। जब मेरे साथ मारपीट हुई थी उसी दिन मैंने कंप्लेंट डाल दी होती। ये मुझे मजबूर किया गया था, परेशान आ के बार बार परेशान किया था, सड़क पे, कभी घर पे आके गाली गलौज, ये सारी चीज़ें की, तब मैंने केस डाला था। और वो भी मैंने कंप्लेंट डाली थी, खाली कंप्लेंट के मुझे परेशान ना करे, मुझे चैन से जीने दे। लेकिन उन लोगों ने अपनी हरकतों पे कंट्रोल नहीं किया, वो बार बार आके परेशान कर रहे थे, तो मैंने वो कंप्लेंट डाली। वो कंप्लेंट कब केस में तब्दील हो गई मुझे पता भी नहीं चला। और भाई दूसरा केस मेरा चल रहा है, जिसकी तारीखें अभी 3 लगी हैं, चौथी तारीख अभी है। और ये है मेंटेनेंस का और एक्ट 125। ठीक है, तो भाई मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात कहना चाहूँगी। जब मैंने केस नहीं डाला था तो मेरी भी यही सोच थी कि भाई केस डालने से हक मिलता है या फिर सुनवाई होती है। तो अपना देश का कानून है भाई, जहाँ देखो गलत, मैं ये नहीं कहूँगी लेडीज़ की ज़्यादा सुनते हैं, जेंट्स की ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन गलत का विरोध होगा और सच की सुनवाई होगी। ये मेरी सोच थी कि भाई ऐसी बात नहीं है, जब अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी सुनवाई होगी। तो भाई सुनवाई तो होती है, ये तो मैं आज भी कहूँगी, आगे भी कहूँगी, सुनवाई होती है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पैसों के दम पर केस लड़े जाते हैं। जिनके पास पैसे हों तो केस लड़ो, जिनके पास पैसे नहीं हैं उनका कोई फायदा नहीं है। आजकल पैसे दे के गलत चीज को सही साबित कर देते हैं। जो हम मूवीज में देखते हैं ना, वो चीजें बिल्कुल ऐसे नहीं मूवीज बन जाती। मूवीज जो होती है ना, हम छोटे थे तो हम सोचते थे नहीं ये तो फिल्मों में होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन भाई ये रियल लाइफ में से ही फिल्म बनती है। ठीक है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि पैसा फेंक दिया और गलत जज जो है गलत चीज को सही बता देता है कि भाई, और जिसके साथ गलत हुआ होता है उसको झूठा साबित कर देते हैं। तो बोली यही चीज रियलिटी है भाई। जिनके पास पैसा है ना, वो पैसों के दम पे केस लड़ो। अगर जिनके पास पैसे नहीं है तो केस लड़ने का कोई फायदा नहीं है। और दोनों पार्टी बराबर है ना, कि भाई हाँ पैसे उनके पास भी नहीं है, पैसा उनके पास भी नहीं है, तो उनका होता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है, टाइम बहुत लगता है इसमें। ऐसे में बहुत सी बहनें जो हैं बीच में ही दम तोड़ देती है, मतलब कि अपना जो केस होता है वो बीच में ही या तो विड्रॉ कर लेती हैं या फिर परेशान होके कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप ले लेती है, या तो उन्हें समझौता करना पड़ता है, कुछ भी। मतलब बहुत सी बहनें ऐसा है कि जो लास्ट तक लड़ती हैं, उनसे पूछो कि क्या हालत होती है कोर्ट केस लड़ने से। कहना आसान है कोर्ट केस लड़ रही है, हक लेगी, ये लेगी, भाई ये सब कहना आसान है, लेकिन आप एक बार कोर्ट में जाके देखो, धक्के खाओ, कितने धक्के खाने पड़ते हैं। और क्या बताऊं मैं आप लोगों को, वैसे तो हमारे देश में लड़कियों की इतनी कमी है भाई, लड़के ज़्यादा हैं, शादी नहीं हो रही, लड़कियों की कमी है ना। लेकिन आप कोर्ट में जाके देखो, एक से एक सुंदर लड़की आप लोगों को कोर्ट में बैठी मिलेगी। और कोई नहीं चाहती लड़की कोर्ट कचहरी के धक्के खाना, परेशान होना। वो भी चाहती है कि जैसे बाकी लड़कियां अपने घर बसा रही हैं, अपने हस्बैंड के साथ खुश है, ससुराल में खुश है, वो भी चाहती है खुश रहना। लेकिन एक से एक सुंदर
एक घड़ी देखती रह जाओ कि ये मैं खुद सोच में पड़ जाती हूँ कि देखो इसमें क्या कमी थी भाई, कितनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, हाइट है, सब कुछ है, पर्सनैलिटी है, फिर भी आज कोर्ट में धक्के खा रही है। क्यों खा रही है? क्योंकि अगले सही नहीं मिल रहे। और पढ़ी लिखी, सबसे बड़ी बात तो पढ़ी लिखी। और एक चीज और नोटिस की है, जो भी लड़कियां कोर्ट कचहरियों के धक्के खा रही है ना, उनके हस्बैंड बिल्कुल या तो कम पढ़े लिखे होंगे उनसे, वो एजुकेटेड है, बीए फाइनल ईयर, एमए, ग्रेजुएशन उन्होंने कर रखे, लेकिन उनके जितने के भी मैंने केस सुने हैं ना, सबके हस्बैंड या तो कम पढ़े लिखे हैं उनसे, या फिर बिल्कुल अंगूठा टेक है, या 5 पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं, 6 पढ़ रहे हैं, मुश्किल से खींच खाच के खींच खाच के 12वीं पास कर रखी है। ऐसे केस देखे हैं भाई मैंने। पहले अगर जब तक मैंने केस नहीं डाला था तब तक मैं सोचती थी मेरे साथ ही गलत हुआ है भाई, मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा हो गया बताओ। लेकिन जब मैं कोर्ट कचहरियों में गई हूँ, कोर्ट में गई हूँ, थाने में गई हूँ, मैंने जो हालात देखे हैं, और सबसे बड़ी बात मेरे चैनल पे इतनी बहनें आई हैं, दीदी हमारे साथ भी ये हो रहा है, दीदी आपके जैसी कंडीशन है, दीदी ऐसा ही हमें मिल रहा है, तब मुझे पता चला है कि भाई मैं अकेली नहीं हूँ इस दौड़ में। बहुत सी बहनें हैं, और बेचारी बहुत सी तो हार थक कर बैठ भी गई, बहुत सी लड़ रही हैं, हिम्मत मार रही हैं। तो भाई अगर मैं केस नहीं डालती, तो अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन में, जबकि मैं चैनल पे हूँ, तो मैं उन बहनों को ये सलाह देती कि कोर्ट केस डालो, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो लड़ाई लड़ो, उनको सजा मिलेगी। तब तो मैं ये बात बोल सकती थी, आज भी मैं कहूंगी, लेकिन मेरा तरीका अलग होगा, ध्यान से सुनिएगा। होता है, लेकिन उसके लिए ना बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत धैर्य हिम्मत रखनी पड़ती है। अब मैं सोचती हूँ 3 साल में मैंने, ये 2.5 साल में मेरा जो केस है वो अभी थाने में पड़ा है, 2.5 से तो ऊपर है, 3 से कम है, थाने में पड़ा है। जो बाद में डाला था उसकी अभी 3 तारीख लगी है ना। तो मतलब कि एक पे तो हड़ताल थी, और शुरुआती पे तो खाली कागज ही जमा हुए थे, मतलब बहुत स्लो, जैसे कछुए की चाल। कछुआ भी अगर रेगुलर चलता रहता है, हार नहीं मानता, तो वो भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। लेकिन कोर्ट कानून का जो झमेला है ना, ये कभी तो आज हड़ताल हो रही है, आज वकीलों की हड़ताल है, आज कोर्ट की छुट्टी है, अब छुट्टियां चालू हो जाएंगी सर्दियों की, तो ये झमेले हमारी फाइल को आगे बढ़ने ही नहीं देते। 4 महीनों की तारीख लगती है, बताओ हैं। 4 महीने में क्या कोई बहन बेटी भूखी बैठी रहेगी? अपनी औलाद को क्या खिलाएगी? भीख मांगेगी? तो तब तो मैं ये सलाह दे सकती थी सबको कि भाई लड़ो, लेकिन आज मैं ये बात कहूंगी, लड़ो, कोर्ट केस लड़ो, उनको छोड़ो मत, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन भाई ये सोच मत रखना कि वो अगले हमें मेंटेनेंस देंगे, हमें खर्चा बंधेगा हमारा, तब ही हमारे बच्चे पलेंगे। पहली बात तो इन कामों में बहुत टाइम लगता है, इसका तो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। दूसरी बात, आप क्यों दिखाओ कि आप किसी के टुकड़ों के भी सर बैठे हो कि वो टुकड़े फेंकेंगे जब भी हम खाएंगे हैं। वो सिर्फ एक ये चीज मन में ठान लो कि उन नंगड़ों को कोर्ट कचहरी में धक्के खिलाने हैं, और वो कहते हैं ना हम नहीं देंगे, तो चाहे 10 रुपए भी निकालो, सालों की जेब से निकालो, वो चीज ठानो, चाहे उनको आप दान कर दो। अब मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूंगी आप लोगों को, जीता जागता, तो आप सब जानते होंगे निशा लांबा, मेरे ख्याल से तो सभी जानते होंगे। सिंगल मदर है वो भी, बेटी है उनकी, पार्लर है द्वारका में। हाँ जाओ, अब कहीं चोट मत खा लेना चश्मा लगा के। तो निशा लांबा को आप सब जानते होंगे, अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर हैं, और इंस्टाग्राम पे हर जगह मतलब उनका फेम है भाई, नाम है, फेस है। तो भाई निशा को सब जानते हैं, कोई उनकी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका केस चल रहा था 3 साल से, उन्होंने बताया, उनकी मैंने एक वीडियो देखी लाइव, उन्होंने बताया कि 3 साल में उसका मेंटेनेंस बंधा है। मेंटेनेंस सुन के आप लोगों को भी झटका लगेगा, मुझे भी झटका लगा था भाई। मेंटेनेंस बंधा उसका 3 साल में 4,000। अब जो बहनें ये इस वेट में बैठी है ना कि हम तो कोर्ट केस लड़ रहे हैं, आज नहीं तो कल हमें मेंटेनेंस मिलेगा, और इतना मिल जाएगा कि हम तो अपने बच्चों को उसी में पाल लेंगे, तो अपना ये जो सोच है ना ये बदलो, इससे बाहर निकलो। मैं अपनी बता दूं, मैं एक दिन भी उस बंदे के मेंटेनेंस के लिए नहीं बैठी हूँ, एक दिन भी। मेरे श्याम जी महाराज जानते हैं, मेरे बालाजी महाराज जानते हैं, मैं एक दिन भी
मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वहां से मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी, तभी मेरे बच्चों का पालन पोषण होगा। अरे अभी तो तारीखें चल रही हैं, कम से कम 3-4 साल तो तारीखें चलेंगी। उसके बाद भी अगर मान लो मेरा भी, जब निशा लांबा का 4,000 बंधा है तो मेरा कितना बंधेगा? बताओ कितना बंधेगा? क्योंकि देखो बंधने को तो अगर वो अपनी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी बताए ना तो बंध जाएगा। अब वो बताएगा इतना कि भाई मुझे तो इतने मिलते हैं, और जो किराया आता है वो कह देगा मेरे बाप मुझे देता ही नहीं है, मेरे बाप के नाम प्रॉपर्टी है मुझे देता नहीं है। कुछ भी हो सकता है। हालांकि देखो दोनों भाइयों का बंटवारा हो चुका है, अलग अलग किराया आता है, कमा भी रहा है वो, ठीक है। गार्ड की जॉब हमने ही लगवाई थी उसको, तो वो उस टाइम से 18,000 थे, अब शायद 20 भी हो गए हों, तो कमा भी रहा है, ठीक है। और किराया भी अच्छा खासा है, प्रॉपर्टी भी है, बेच बेच के खा रहे हैं नंगड़। तो अगर उसने बाई चांस क्या, मुझे पता है कोई भी जेंट्स पार्टी होती है, जो सामने वाली पार्टी होती है, वो यही बोलता है कि जी मैं तो इतना ही से कमाता हूँ, जहाँ 18 कमाएगा ना वहाँ 8,000 बताएगा कि मैं तो 8,000 कमाता हूँ। चलो फिर कहेगा प्रॉपर्टी मेरे बाप के नाम है, मुझे किराया देता ही नहीं मेरे बाप, मैं क्या करूँ? जो जमीन है वो सारी ससुर के नाम है, मैं क्या करूँ? मुझे बेदखल कर दिया। मतलब कि बहू को हिस्सा ना देना पड़े, मेंटेनेंस ना देना पड़े, बच्चों को हक ना देना पड़े, तो वो इतने हथकंडे अपनाते हैं, इतने हथकंडे अपनाते हैं कि चाहे जो हो जाए हमने अगली को एक पैसा नहीं देना। तो कान खोल के सुन लो मेरी बहनों, इन नंगड़ों के भरोसे मत बैठना। पर मैं ये भी नहीं कहती कि भाई इनको ढीला छोड़ दो, साढ़े को रगड़ कर लो। चाहे इनके हाथ से 1,000 रुपए छूटे, उन 1,000 को ये दिखा के दान कर देना कि देखो निकलवाए ना, और ना दूसरी शादी करे, ना साले की करने दे, उसको ऐसे ही रगड़ते रहो सारी जिंदगी। उसके 5-10 साल उसका बुढ़ापा नहीं ला देना। इतने बुढ़े तो हम भी होंगे, लेकिन बुढ़ा वो भी होगा। उसने उन्होंने रगड़ कर लियो साले ने, गैल ससुराल वाले ने, नंगड़िया ने। छोड़ो मत, जो हमारे साथ गलत कर रहा है, जो हमारे बच्चों के साथ गलत कर रहा है, उसको ढीला भी मत छोड़ो। लेकिन मेरी बाणों सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के भरोसे मत बैठी रही हो, अपना काम करो काम। निशा लांबा, अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे उसको पैसों की क्या जरूरत, उसको मेंटेनेंस की क्या जरूरत, वो तो इन्फ्लुएंसर है, वो तो अच्छा खासा पार्लर में कमाती है, वीडियो बनाती है, पैसे आते होंगे। तो बात सुनो भाई मेरी, अगर मैं गलत हूं ना तो मेरे को बता देना। निशा लांबा एकदम से तो इतनी बड़ी नहीं बनेगी, उसके पीछे उसका कितना संघर्ष रहा होगा, कितनी मेहनत रही होगी, कितने दिन रात एक किए होंगे उसने, कितने ताने सहे होंगे, कितने लोगों के गंदे कमेंट सहे होंगे। क्योंकि इस राह पर जो जाता है ना सोशल मीडिया पे, वो ऐसी ऐसी चीजें झेल के जाता है, और जो इन चीजों को झेल के आगे निकल जाता है ना, वो ही कुछ बन के दिखाता है। मैं निशा की सिचुएशन बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हूँ, मैंने क्या नहीं सहा, तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि निशा ने भी क्या नहीं सहा होगा, बहुत कुछ सहा होगा उसने, ठीक है। ऊपर से तारीखों पे भी जाती होगी, वो लोग वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते होंगे जिससे माइंड अपसेट होता है, काम करने का मन नहीं करता, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन की वो शिकार पहले हो चुकी है, मैं पहले भी उसकी वीडियो देखती थी, अब तो थोड़ा मुझे टाइम कम लगता है, लेकिन हाँ फिर भी ऐसी जो वीडियो होती है ना उनकी, वो मैं बिल्कुल देखती हूँ, मैं नहीं छोड़ती। बाकी तो देखो काम वो भी कर रही है, काम हम भी कर रहे हैं, क्योंकि काम के बिना तो देखो ना तो हमारे बच्चे पलेंगे, ना निशा के पलेगी बेटी, ना मेरे बच्चे पलेंगे। तो काम तो जरूरी है, खाली वीडियो देखने से नहीं, उससे कुछ मोटिवेशन बातें लो, मोटिवेट हो उन चीजों से, ठीक है। तो निशा ऐसे ही तो नहीं यहाँ तक पहुंच गई, उसने कितने दिन रात एक किए होंगे, कितने बार खाना छोड़ा होगा अपना। मैंने खुद छोड़ा है भाई, मैंने शुरुआती दिनों में जब मैं वीडियो डालती थी तो मेरा खाना मैं 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाती थी, मेरा वेट भी लॉस हुआ था। इस वजह से नहीं कि भाई मैंने कुछ खाया पिया था कि भाई वेट लॉस कम करने के लिए, नहीं, वो टेंशन में कम हुआ था कि भाई मुझे ये करके दिखाना है, ठीक है। तो आज आप लोग देख रहे होंगे मैं कितनी दिन रात मेहनत करती हूँ, वीडियो ऐसे नहीं बनती। जो वीडियो बनाते हैं ना रेगुलरी, जो सोचते हैं कि हमें एक दिन, चाहे मेरा खाना छूट जाए लेकिन एक दिन वीडियो नहीं छोड़ सकती मैं, चाहे लेट भले हो जाऊँ, मैं रात को डालूँ अपनी वीडियो, लेकिन मैं डालती हूँ। उसके लिए इतनी मेहनत लगती है। वीडियो ऐसे बातों से अगर चैनल चलते हो ना तो दुनिया चला ले। दूसरी बात अचार का बहुत से लोग कहते हैं भाई बहन जी आप अचार का कर रहे, ये कर लो, भैंस रख लो, ये कर लो। भाई अचार का काम है, मेहनत का है, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें मेहनत नहीं है, सारे काम मेहनत के हैं। अगर कोई
भैंस का करे या कोई खेती बाड़ी करे या कोई सिलाई का करे, कोई पार्लर का करे, जैसे कि निशा ने किया। हर काम में मेहनत है, अपना 100% देना पड़ता है, 100 की जगह 110% देना पड़ता है अपने काम को। तो मैं भाई एक टाइम ऐसा भी होगा कि मैं भी निशा की तरह भाई ऊपर भी जाऊंगी, मतलब वो वाला ऊपर नहीं भाई, मतलब कि मैं आगे मेरी भी पहचान बन रही है, आगे और भी बनेगी, तो मैं भी निशा की तरह अच्छा खासा कमाऊंगी भी, क्योंकि भाई मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, तो जब मेरे पास पैसा भी होगा, घर भी होगा, सामान भी सारा होगा, और मैं थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ अच्छा जीवन बिताऊंगी, तो कहने वाले तो जो लेटेस्ट जुड़ेंगे मेरे साथ वो भी यही बात कहेंगे कि आपको मेंटेनेंस की क्या जरूरत है, आप तो इतना कमाती हो। कहेंगे ना, जैसे आज निशा को बोल देते हैं लोग, अरे आपको मेंटेनेंस की क्या जरूरत है। तो भाई मेरे ये दिन किसी को नहीं दिखेंगे कि मैंने किस तरह से अपने बच्चों को पाला है, उनका खिलाना पिलाना, पालन पोषण क्या नहीं चाहिए होता आज की महंगाई में बच्चों को, ये चीजें किसी को नहीं दिखेंगी। उस टाइम पे वो मेंटेनेंस मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखेगा, लेकिन वो अपना हक होता है, चाहे किसी के पास कितना ही क्यों ना हो, लेकिन जो अपना हक होता है ना उसको कोई नहीं छोड़ता। जैसे कि मेरे पास कल को घर हो जाएगा, ठीक है, काफी हद तक हमारा जिंदगी सुधर जाएगी बच्चों की मेरी, लेकिन फिर भी अपना हक तो हमेशा याद रहेगा कि मेरे बच्चों का हक कहाँ पे था, किसने खाया, क्यों खाया। बद्दुआ भी निकलती है कि मेरे बच्चों का हक खा लिया, तो देखो ये चीजें तो हमेशा रहेंगी। ये अपनी मानव जाति के लिए ये शुरू दिन से ही माइंड में बना दिया। तो भाई जो लोग मेरे से शुरू दिन से जुड़े रहेंगे वो तो समझेंगे मैं कितनी मेहनत से आगे बढ़ी हूँ, लेकिन जो लेटेस्ट लोग मुझे जानेंगे उस टाइम पे तो वो तो यही बातें कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात भाई, अपने हक का सबको दुख आता है। मेरे बच्चे भी बड़े होके ये सवाल तो जरूर पूछेंगे, मम्मी भले ही हमारे पास कुछ भी है लेकिन हमारा वहां भी था और किसी ने छीन लिया। ये चीजें कोई नहीं भुला सकता, ठीक है, और मैं भी नहीं चाहती कि मैं भूलूं या मेरे बच्चे भूले, क्योंकि ये जो हमारे माइंड में रहता है ना कि देखो हमसे इतना हमारा छीन लिया तो हमें करना है और जी के दिखाना है। अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं उसकी हालत, उसकी कंडीशन समझ सकती हूँ क्या बीतती है। सिर्फ 4,000 रुपए 3 साल केस लड़ने के बाद उसको मिले हैं मेंटेनेंस, और वो भी भीख की तरह कि ये ले, ऐसे फेंक के गए। बताए उसको, उसका रोना देख के ना मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूंगी, ये बातें शेयर करूंगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैंने सोचा चलो ये जरूरी है। फिर वही बात है, रात गई बात गई, काफ़ी दिन पुरानी बात हो जाएगी। और कई बहनें जो हैं कोर्ट का मेरे से जुड़ी सिर्फ इसलिए है कि वो मुझे, उनका खुद का कोर्ट केस चल रहा है, वो खुद ऐसी सिचुएशन से गुजर रही हैं, तो वो जानना चाहती हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जो केस लड़ रही है उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नई मतलब अभी अभी केस शुरू किया है जिसने, या कोई ऐसी सिचुएशन में है भाई कोर्ट केस डाल लें या ना डालें, तो देखो शुरुआत में तो मैं, अगर मैं कोर्ट केस में झमेले में नहीं पड़ी होती तो शायद मेरे भी आंखों पर पट्टी बंदी होती कि भाई अपना देश का कानून ये कर देगा वो कर देगा। करता जरूर है पर भाई बहुत धीरे धीरे, जो सब्र कर सकता है ना वो ही केस लड़े। सबसे पहली बात तो जो सब्र करेगा ना वो ही केस लड़े। जिसको ये लगे ना कि भाई महीने 2 महीने में या साल भर में या 1.5 साल में तुम्हें मेंटेनेंस भी मिलने लग जाएगा या तुम्हारी सुनवाई होगी, वो ऐसे केस डाल ले ही ना। वो उनको तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, अपने कमाओ और खाओ, मेंटेनेंस के झमेले में मत पड़ो। और जो ये सोच के, जो मेरी सी सोच रखती है कि भाई हाँ मैं करके तो मुझे वहां भी खाना था, यहाँ भी खा लूंगी, लेकिन उनको छोड़ूंगी भी नहीं, ऐसी सोच वाली बहनों को कहूंगी केस लड़ो, लटका के रखो, लेकिन अपना काम करते रहो। कर्म ही पूजा है, कर्म ही सत्य है, कर्म करोगे तो आगे बढ़ोगी। अगर मैं भी यही सोच के कि भाई एक ना एक दिन मेंटेनेंस बनेगा, चलो वहीं चलते हैं, या फिर भाई के घर पड़ी रहती। देखो भाई रखने से मना नहीं करता, लेकिन भाई के घर में कितने ही दिन आप रह लो, नजरों में भी आओगे, खटको में, कहते ना घर वाले पे भारी ना होती, गांव वाले पे भारी हो जाए। तो आज लोगों की सोच बदल रही है, ठीक है। एक टाइम था जब ऐसे लोग भी थे जो ये कहते थे कि ये फलाने की लड़की घर पे बैठी है, बताओ उसके साथ ऐसे हो गए। ये फलाने की लड़की बाहर रह रही है, बताओ किराए पे रहे, सासरा ना जाती, क्यों ना जाती, इसी की ये बात होगी है, झूठ बोलती होगी।
ये चीजें, ये सोच तभी रहती है इंसान को जब तक हम कुछ करते नहीं है। आज मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, अचार का काम कर रही हूँ, लोग मुझे मेहनत देख रहे हैं मेरी, मैं कितनी मेहनत करके खा रही हूँ, तो उन लोगों की सोच कहीं ना कहीं धुंधली हो रही है वो वाली, और ये सोच निकल के आ रही है अरे मेहनती है, अगर मेहनत करके खा रही है तो ये गलत नहीं हो सकती। अगर इतनी मेहनती है और मेहनत करके खा रही है तो ये गलत कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर एक औरत गलत, देखो बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं लेडीज कि भाई उनको ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते हैं बच्चे पालने के लिए भाई। क्योंकि मैंने ये जो समाज है ना, इसमें ऐसे भेड़िए बैठे हैं भाई। मेरे साथ तो मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, मेरी बहनें हैं, अगर इनका सपोर्ट ना हो तो अब तक नोच के खा जाते मुझे भी। क्योंकि ऐसे भेड़िए बैठे हैं जिनको ये लगता है ना कि सर पे पति का भी हाथ नहीं है। क्योंकि सबको तो नहीं पता कि भाई मेरे पीछे मेरी फैमिली सपोर्ट सिस्टम तगड़ा है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग सोचते हैं अकेली है, भेड़िए बैठे हैं, कति दबा लो इसमें, खा लो बिल्कुल नोच के। उनको ये ना पता कि 2.5 साल भट्टी में तप रही हूँ मैं, 2.5 साल। और एक सबसे बड़ा उदाहरण कि भाई खुद का हस्बैंड जिसको 7 फेरे लेके हम शादी करके गए, जब वो अपना नहीं रहा तो दूसरा कौन करेगा भाई? हैं? जो अपने बच्चों का नहीं, एक सगा बाप अपने बच्चों का नहीं तो दूसरा कौन बाप बनेगा? तो भाई खूब अच्छे से सब कुछ देख भाल के मैं एक बात कहूँगी, जो भी इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है या सोशल मीडिया पे है, कभी किसी के जाल में मत फंसना। ऐसे जाल फेंकते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं कि भाई हमें आपके बच्चों पे हमदर्दी है, हम आपके बच्चों को ऐसे रख लेंगे, वैसे रख लेंगे। या फिर ऐसे लोग भी देखें जो भाई बन के आते हैं, ऐसे लोग भी देखें जो भाई बन के बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये ऐसे तो बात करेगी नहीं, भाई बन के बात करते हैं बेशरम। सबसे ज्यादा दुख तो उनका आता है जो भाई बन के बात करते हैं और बाद में अपना रंग दिखाते हैं। तो सभी को इग्नोर मारो, ये सोच लो कि सब पे माटी डालते चलो पीछे पीछे, कौन क्या भोग रहा है मत सुनो, अपना काम पे फोकस करो। ठीक है, ये तो रही सोशल मीडिया वाली बहनों के लिए। भाई बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है और सोचती हैं कि हम कैसे कमा के खिलाएं अपने बच्चों को। देखो भाई, दिहाड़ी मजदूरी कर लेना, देखो ऑप्शन तो बहुत है, कोई शॉप कर लो, सिलाई का या कुछ ऐसा कर लो, लेकिन वो भी अगर नहीं हो पाए तो दिहाड़ी मजदूरी करके खा लेना। आदमी कौन सा तुमको बैठा के खिलाता था कि भाई तू पूरे दिन सो जा और मैं करके लाता हूँ? घर का तो करते थे ना। तो 4 घरों में झाड़ू पोछा कर लोगे, कोई शर्म वाली बात नहीं है। लेकिन कभी ये मत सोचना कि आदमी ही खर्चा उठाएगा, इतने हम पियर के टूक तोड़ेंगे भाई के घर पे, ये सोच मत रखना। तो उन बहनों को कहना। और हाँ एक बात और भाई, आज ये बात सभी उन लेडीज के लिए है जिनका कोर्ट केस चल रहा है, निशा की तरह, मेरी तरह, और जो सोशल मीडिया पे है, अपना करके खा रही हैं, मेहनत कर रही हैं। सरकारी जॉब नहीं है, सरकारी जॉब नहीं है कि भाई चलो कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपको पेंशन मिलती रहेगी। ठीक है, इसका तो ऐसा है कि करो और खाओ, मेहनत करो और खाओ। तो कल को बोलने वाले ये भी बोल लेंगे कि जी ये तो हमसे भी ज्यादा कमा रही है, ये तो हमसे भी ज्यादा कमा रही है, तब हम इसको क्यों दें? ठीक है, क्योंकि भाई मैं हमेशा यहाँ नहीं रहूंगी। मान लो मेरा 5 साल बाद सुनवाई होगी कि भाई क्या देना है क्या नहीं देना है, मैं तो अंदाजा बता रही हूँ, 5 साल लगा लो, 6 साल लगा लो, तब तक कोई मैं यहीं थोड़ी ना बैठी रहूंगी। भाई मैं मेहनत करी, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं ज्यादा भी कमाऊंगी। तो वो लोग ये भी कहेंगे कि जी हम हमसे ज्यादा कमाती है, हम इसको क्यों दें? तो उस चीज से भी मत घबराना, जो देना होगा वो देंगे, बाकी और कुछ ना, सड़े लटके तो रहेंगे हैं। कोर्ट कानून कुछ दिवा होगा तो ठीक है, मुझे तो इस बात की खुशी रहेगी कि मैं उनसे ज्यादा कमाऊंगी एक टाइम पे, मुझे वो खुशी ज्यादा बेटर लगेगी, ना कि ये कि भाई ये मुझे कुछ नहीं दे रहे, इस चीज का बहाना ले रहे हैं। मैं ऐसी थी नहीं भाई, मैं ऐसी बना दी हूँ। बहुत सी बहनें कहती हैं दीदी आप ऐसा कैसे सोच लेते हो, दीदी आप स्ट्रोंग हो, तो भाई मैं ऐसी बना दी मैं ऐसी थी नहीं, मैं भी सोचती थी कैसे क्या होगा। मेरे को ये तक नहीं पता था कि मैं अपने बच्चों को अकेली रह भी लूंगी कहीं अकेली। मैं सोचती थी हाय समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे।
मैं कैसे रहूंगी। वैसे मुझे डर नहीं लगता था, बस खाली ये जो समाज लोग ये है ना इनका डर। और सच बताऊं भाई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, सच में ऐसी बना दी, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। क्योंकि कोई हमारे घर में अनाज की बोरी डालने नहीं आता, कोई हमारे बच्चों की फीस नहीं भरता, कोई ये नहीं पूछता भाई बच्चे ठंड में हैं चलो इनको गर्म कपड़े दिला दे, कोई नहीं करता। ठीक है, जब सबों ने साथ नहीं दिया तो और किसी से क्या उम्मीद करनी है, हैं? कमाओ खाओ भाग, भगवान ने बस एक ही दुआ करूंगी जब तक मेरे बच्चे कामयाब होते हैं, मतलब किस तरह से कामयाब होते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, वो तो ऊपर वाला जाने। ठीक है, एक बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई में ठीक है, बहुत अच्छा है, आगे उसकी ये उम्मीद है कि सरकारी नौकरी लग जाएगा, लेकिन किस्मत जब खराब हो तो वो नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, एक बच्चा बिल्कुल नालायक है, खोटा सिक्का, कल को वो पता नहीं क्या कर जाए, तो मैं नहीं कह सकती भाई मेरे बच्चे क्या करेंगे क्या बनेंगे। मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ, बेटा पढ़ाई तो कर लो, एक इंग्लिश पे अच्छे से ध्यान दे लो। भाई मैं अपनी बताती हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ तो मैं थोड़ी सी इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, मैं खुल के बताती हूँ भाई, लेकिन कुछ क्वालिटी भी होगी, है ना, कुछ क्वालिटी नहीं है तो कुछ क्वालिटी भी होगी। तो मैं मेरे बच्चों को बोलती हूँ बेटा इंग्लिश सीख लो, बोलना पढ़ना, तुम कहीं मार नहीं खाओगे, तुम्हें कुछ नहीं पता हो। एक सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस, जो कि हर किसी में नहीं होता, पढ़े लिखों में भी नहीं होता, जिनको फर्स्ट क्लास अंग्रेजी आती है उनमें भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कई बार। और कई बार ऐसा होता है कि अनपढ़ में भी कॉन्फिडेंस मिल जाए अनपढ़ में तो नहीं, पर कम पढ़े लिखों में कॉन्फिडेंस मिल जाए है। पे हमें ये लगता है कि भाई ये चीज़ हमें नहीं आती, वहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को हारने मत देना। कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, हाँ आता है बस मैं बता नहीं रही ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर लूंगी, और ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि मैं औरत भले ही हूँ पर अबला नारी नहीं हूँ, मैं कमा के खिला सकती हूँ अपने बच्चों को। और भाई बहुत सी बहनें कहेंगे दीदी आपके पास तो चैनल भी है, दीदी आपके पास तो अचार का काम है। तो बहनों सुनो, अचार का काम भी मैंने कर्ज उठा के शुरू किया था, मेरे पास एक पैसा भी नहीं था जब मैंने अचार का काम स्टार्ट किया, सिर्फ 5 किलो से स्टार्ट किया था। मुझे पता भी नहीं था कि भाई मेरा थोड़ा सा ना, मैं ये नहीं कहती कि मैं अचार में पूरा घर खर्चा चला रही हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। कई बार तो ऑर्डर सही से आ जाते हैं तो कई बार बिल्कुल भी नहीं आते, पर ये है कि भाई अपनी दाल रोटी जो मैं बच्चों की ज़रूरतें हैं वो पूरा कर पा रही हूँ आप सबकी बदौलत। आप सब अचार मंगवाते हो तो मेरे बच्चों का खाना पीना उसमें निकल जाता है। जो बच्चे मेरे डिमांड करते हैं ना, मम्मी चॉकलेट दिला दोगे, मम्मी चिप्स दिला दोगे, भाई पहले मैं नहीं कर पाती थी, बताऊंगी भाई बताऊंगी, सब्र करो। ऐसे ऐसा टाइम देखा है, 1 साल तक मेरे बच्चों ने ऐसा ऐसा टाइम देखा है कि रूह कांप जाएगी सुन के। आज भी वो दिन याद करती हूँ ना, भीतरला फटता है भाई। लेकिन आज मैं मेरे बच्चों की जरूरतें पूरा कर पा रही हूँ आप सबकी सपोर्ट से। आप सब अचार मंगवाते हो, मैं अचार में मेहनत करती हूँ, रात को 11 12 बज जाते हैं मुझे मसाला डालने में। गाजर लेके आई थी मैं, रुक जा बेटा, 4 दिन पहले गाजर लेके आई थी, मैंने बुलाया हेल्पर को, हेल्पर की तबीयत खराब हो गई, अकेली ने स्टार्ट किया, आधी छीली आधी काटी, उसके बाद मेरी मतलब मुझे ठंड लग गई क्योंकि उसी दिन कपड़े धोए ठंडे पानी में, उसी दिन गाजर धोई। अकेली हूँ भाई, पर हिम्मत नहीं हारती क्योंकि मेरी फैमिली मुझे हिम्मत हारनी नहीं देती, खासतौर पर मेरी जो सोनी दी है। हेल्पर बीमार थी, ऊपर से फिर मैं भी बीमार हो गई। अब यूं सोचूं गाजर खराब हो गई तो ये नुकसान, ऊपर से भाई क्या करूं भाई। दवाई लेके फिर लगी, फिर हेल्पर को भी बुलाया, हेल्पर को बोला कि भाई मेरी तबीयत खराब है, जब मैं कर सकती हूँ तो आपको पैसे बुरे लगते हैं। तो बोली नहीं दीदी मैं आ रही हूँ। उसको भी हिम्मत दिलाई कि भाई मैं जब दवाई लेके काम कर रही हूँ तो आप भी तो कर सकते हो, उसको बुलाया, उसकी हेल्प। तो ऐसा नहीं है, कोई भी काम आसान नहीं है। तबीयत ठीक है तो सब ठीक है, तबीयत खराब है तो कुछ नहीं होता। तो आज मैं जो इतनी हिम्मत कर पा रही हूँ वो सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे, और ये कॉन्फिडेंस लेवल देखो भाई मुझे तो दिया मेरी दीदी ने कि तू कर सकती है, तू बनी नहीं है उन कंजरों के लिए, तू बनी नहीं है, तू कुछ अलग बनी है, तू कुछ अलग करने के लिए बनी है। तो ये कॉन्फिडेंस रखो कि आप
सबसे अलग हो, आपको ये चीज़ करनी है। मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे आज मेरी मेहनत देखते हैं। और कल मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी कल की वीडियो बनाते बनाते, तो मेरे बच्चे भी बैठे थे, तो मेरी आँख जैसे मैंने ऑफ करके मैं बाहर आई तो बच्चों ने देखा मम्मी की तो आंखें रोई रोई लग रही हैं। तो बच्चों ने मुझे बोला मम्मी अब मत रो, पहले हो गया जो हो गया, अब हमारे दिन अच्छे आएंगे। बच्चों ने भाई मुझे इतना सपोर्ट किया। तो फिर मैंने सोचा देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब ये हिम्मत नहीं आ रही तो तू कैसे हार सकती है भाई। कहीं ना आप नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव चीजें ढूंढो, नेगेटिविटी को छोड़ दो, पॉजिटिव चीजें उठाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं लोहे की बनी हूँ या मेरी माँ ने पता नहीं क्या खा के पैदा किया था जो मैं थकती नहीं हूँ। भाई थकती भी हूँ, और आगे आगे एज में भी फर्क पड़ेगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी। तो अपना ये है कि भाई बच्चों को कामयाब करना है तो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआती दिनों में एक्सपीरियंस बनते बनते बनता है, शुरुआती दिनों में इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था देखो, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। लेकिन आज भगवान की दया से लोगों को अचार पसंद आ रहा है। कहते हैं कि धीरे धीरे के आदमी मंझ जाता है बिल्कुल अपने काम में। तो आज लोगों को मेरा अचार अच्छा लग रहा है, सारे अचार बढ़िया बताते हैं भाई। तो भाई ऐसा है, चैनल चलाना भी इतना आसान नहीं है। मेरी बात अधूरी रह जाती है, मैं ना बात को जैसे एक ही उसमें चली जाती हूँ ना, फिर मैं जो बात रहती है ना वो छोड़ देती हूँ। और अब यूट्यूब की बताऊँ, बहुत से कहते हैं आपके पास तो चैनल है। भाई चैनल आप भी बना लो, लेकिन पहले एक बार उस पर वर्क करके देखना। टारगेट बनाना पड़ता है, टारगेट। इस पे भी मैं आप लोगों के साथ अभी जनवरी में एक वीडियो लेके आऊंगी जिससे आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो वही यही कहूँगी, अपना काम पे ध्यान दो। जब निशा लांबा के सामने हम क्या हैं, आज वो 20 लड़कियां अपने नीचे उनके काम करती है, मतलब 20 लड़कियों को सैलरी देती हैं, कितना बड़ा पार्लर चलाती हैं। तो उनके सामने मैं क्या हूँ, हम क्या हैं। आने वाले टाइम में वो तो वक्त बताएगा भाई हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। लेकिन आज मैं बताती हूँ, आज वो हमसे बहुत ऊपर है, मेरे से बहुत ऊपर है। जब उनके साथ ये सब हो रहा है, 4,000 3 साल में 4,000 रुपये में क्या आता है। एक सूट लेने चलो ना पार्टी वेयर ढंग का सा, अरे सूट तो छोड़ो, सूट तो हम जब पहनेंगे जब हमारे बच्चों के खाने पीने की पूर्ति होगी। हम महीने में दोनों बच्चों का ट्रांसपोर्ट फीस लग जाती है इतनी। तो आप लोग सोचो क्या कर सकते हैं 4,000 रुपये में, घर खर्चा चलेगा, बच्चे पलेंगे। तो जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो मैंने तो बहुत पहले उम्मीद छोड़ रखी भाई। उनको भी दुख आया, 3 साल बाद 4,000 रुपये मिले जब मेंटेनेंस के। लेकिन मैंने तो सच बताऊँ ना, शुरुआती दिनों में ही देख लिया था। शुरुआती दिनों में जो झमेला था ना, मैं थाने में जाती थी, 1-1 2-2 घंटे बैठ के आती थी, फिर आईओ मिलती थी, फिर उसके बाद उससे बात बताओ, उसको भी बुलाया, मेरे को भी बुलाया, दोनों को समझाया। लास्ट में क्या होता था, वो अपने घर में अपने घर मरो भूखे। अगर उसके चक्कर में बैठे रहोगे तो मरो भूखे, मारो बालका ना भूखे। मैंने ये सही सोचा नहीं, मैंने तो शुरुआती दिनों में हालचाल देख लिया था कि क्या होने वाला है। मैं कभी भी मेंटेनेंस के भरोसे नहीं बैठी, ऊपर साड़ियाँ ने नुए लटका कर रखूंगी, नुए रगड़ूंगी, नुए ना ब्याया ना कुंवारा ना रंडा। रंडा ही मरेगा तू, रंडा ही मरेगा। बाकी आज की वीडियो करूँ एंड। जिसने भी जो भी गलत लग गया सही लग गया, अपना अपना ओपिनियन जरूर दियो, ठीक है। बाकी कर लूँ काम भाई, क्योंकि वीडियो शूट करनी है, खाना भी बनाना है, खाना भी खाना है, फिर वीडियो शूट करेंगे। तो ठीक है, राम राम सभी को।